करंट जीके आरपीएससी की तैयारी कर रहे या अन्य राज्यों में भी करंट जीके की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। इसके अंदर आपके सिलेबस के हिसाब से करंट जीके मैंने डालने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न अपने हल करने का प्रयास करेंगे। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा हल करने के लिए। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसके अंदर अपने इसका उत्तर जानेंगे। क्या है इसका उत्तर? है छत्तीसगढ़। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023 का विषय क्या है? अब इसके अंदर अपने इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। अनुवाद मानवता के अनेक चेहरों को उजागर करता है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे राजस्थान में जो ये जो जीके है ये अक्टूबर माह से स्टार्ट किया है। अक्टूबर माह से इसलिए क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर गत 6 माह का जो जीके है वो पूछा जाता है। लेकिन राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर नई सरकार बनी है दिसंबर के अंदर, ठीक है। उससे पहले का भी जो है जीके 1-2 महीने के पहले का भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपने इसको लेकर के चल रहे हैं अक्टूबर माह से। अब अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में सिटी अवार्ड श्रेणी में किस शहर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसके अंदर अपने इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से शहर को दिया गया है। तो ये शहर है वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव क्षेत्र भी यहीं से चुनाव लड़े थे, दोनों बार जीते हैं। तो ये प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। अब अपने अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को से हारने के बाद कांस्य पदक जीता? अब यह चीज़ भी इसके अंदर एक प्रश्न तो पहले ही आ गया कि जो स्क्वैश टीम है इसने कांस्य पदक जीता है, और इसने मतलब किस टीम से हारने के बाद, यानी कि सेमीफाइनल के अंदर हारी होगी। सेमीफाइनल के अंदर हांगकांग से हारने के बाद इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, ये है सी हार्ट्स, हाल ही में खबरों में देखा गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशिया हार्ट्स, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हार्ट्स, ठीक है। तो यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया हार्ट्स, ठीक है। अब अपने अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश पारंपरिक चिकित्सा पर विशेषज्ञ कार्य समूह की पहल बैठक की मेजबानी करेगा? अब देखिए इसमें अपने को उत्तर देना है भारत। और एक करंट जीके जब अपने हल करने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है उसको ज़्यादा पढ़ना है अपने को, और जो राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं उसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पढ़ना है। जो पंजाब में पढ़ रहे हैं, हरियाणा में पढ़ रहे हैं, अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो भी करंट जीके है उस संदर्भ में आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब ये देख लीजिए, हांगजो में एशियाई खेलों में लीग ऑफ लीजेंड्स गेम के लिए कितने भारतीयों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? अब ये देख लीजिए, इसका उत्तर अपने देख लेते हैं। तो 6 भारतीयों ने किया है। जिस भी प्रश्न की व्याख्या जरूरी होगी तो उसकी अपनी व्याख्या भी करेंगे, जो प्रश्न सीधा हल हो रहा है वो अपने सीधा हल करेंगे। आगे देख लेते हैं, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस बारे में है? अब देख लीजिए, 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ, यह किस बारे में है? तो यह स्वच्छता अभियान है, ठीक है। ये स्वच्छता पर वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो बहुत जोर दे रही है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डाला है जो बेकार का हो, सिलेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं। अब देखिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, SBI के नए CEO नियुक्त किए गए हैं अमित जिंगरन, ठीक है। अमित जिंगरन जो है वो SBI के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, सितंबर 2023 में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये इसका उत्तर अपने देख लेते हैं, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 52 व्यक्तियों को दिया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, ठीक है। नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर उमलिंग लॉ फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो ये अपने इंडिया के अंदर हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लद्दाख इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो इसका हो जाएगा हमारे जो मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी,
ठीक है, वर्तमान में उनके पास कौन सा शिक्षा मंत्री का पद है, तो उन्होंने इसका जो उद्घाटन शुभारंभ किया है। अब देखिए अगला प्रश्न, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ के अंदर इसकी बैठक जो आयोजित की गई थी। अब देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मडन SC। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। आप अपना उत्तर अलग लिखते रहें, कॉपी पेंसिल लेकर के भी आप बैठ सकते हैं, आप वैसे अभ्यास करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर अपने देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है ये कौन सी, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है। कई जो प्रश्न हैं वो रिपीट हो सकते हैं। इंदौर ने किया है 2023 में नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का जो अवार्ड है। अब आप देख सकते हैं 2022 एशियाई खेलों में 17.36 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किरण बालियान के कांस्य पदक से पहले भारत ने एशियाई खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में आखिरी बार पदक कब जीता था, कितने साल हो गए थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, खेलों से संबंधित विशेषकर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि कितने सालों बाद पदक जीता है, तो ये जीता है 72 साल बाद। ठीक है, आप ध्यान कर लीजिए कि जो एशियाई खेल स्टार्ट हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे 1951 में। ठीक है, कब पदक जीता होगा, 72 साल हो गए पदक जीते हुए। तो अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये वाराणसी के अंदर किया गया है। अब देख लीजिए, भारत के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने दोनों देशों के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, ये अपने अक्टूबर माह का जीके पढ़ रहे हैं। हाल ही में समाचारों में PET 46 क्या है, तो PET 46 के बारे में आप देख लीजिए, ये है एंजाइम है एक, PET 46 ये एंजाइम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस स्थान पर 1 महीने तक चलने वाला हर घर सोलर अभियान शुरू किया है, तो इसका उत्तर अपने देख लेते हैं, ये किया है लखनऊ और वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका किया जाएगा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, एशियाई खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल ने 49 वर्षों में सिंगापुर का पहला एथलेटिक्स एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। अब ये भारतीय मूल ने जीता है, तो इसलिए ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और जो अपने PTI शारीरिक शिक्षा का जो एग्ज़ाम है उसके चाहे किसी भी राज्य का हो, उसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये जीता है शांति प्रेरानी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, तो ये किया गया है रुईसियांग यांग। ठीक है ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चीन से ऐसे ही नाम होते हैं। किस उपलब्धि का कार्य के कारण कैटालिन कारिको और डू वेसमैन को 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप इसका देख लीजिए किसके लिए मिला था, मैसेंजर RNA mRNA प्रौद्योगिकी पर कार्य करने के लिए।
ठीक है, इनको मिला था 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। अब आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एशियाई खेल 2022 में ट्रैप पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला टीम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, अब ये देख लीजिए, जो टीम के हिस्से थे उसको आपको जो खेल से संबंधित जो भी पेपर दे रहे हैं अभ्यर्थी, उनको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा खेलों के बारे में। तो ये आप देख रहे थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये हिस्सा नहीं था स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में पदक जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी? ठीक है ना, एशियाई खेलों में 19वें संस्करण में पदक जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी, तो अदिति अशोक इसका उत्तर हो जाएगा। एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेज में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अविनाश सांवले। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, एशियाई खेल 2022 में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तेजिंदर पाल सिंह तूर, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये शॉटपुट के खिलाड़ी हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 20.36 मीटर, ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो अब अपन अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने एशियाई खेल 2022 में टेनिस मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है? युगल प्रतियोगिता में जो खेलते हैं, दो जने खेलते हैं, तो इसमें किस जोड़ी ने मतलब स्वर्ण पदक जीता है? ये रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, ये इन्होंने जीता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने, मिल्क नदी किस राज्य में स्थित है? तो नदियाँ जो हैं वो मतलब फर्स्ट पेपर में भी आती हैं, सेकंड पेपर के अंदर भी पूछ ली जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। भारतीय नौसेना और कौन सा बैंक एक अनोखा ई कैश कार्ड लाने जा रहा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा? तो ये जो बैंक है ये SBI लाने जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए, NIIF और JBIC ने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और निवेश की सुविधा के लिए मिलियन भारत जापान फंड लॉन्च किया है। तो ये किया है कितने मिलियन? 600 मिलियन, ठीक है, 600 मिलियन। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा या आयोजित होगा? तो ये होगा तिरुपुर, ठीक है, तिरुपुर में आयोजित किया जाएगा। अब देख लीजिए, केंद्र ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा टाइगर फोर्स और उनके गुटों को किस अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो ये किया है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत किया गया है। अब देख लीजिए, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली। RBI ने हाल ही में अक्टूबर 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो ये किया है भाई, किसको किया है? मुनीश कपूर को किया है RBI ने अक्टूबर 2023 में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये किया है SBI ने, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हमने इसके अंदर सिलेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, फिर भी आपको जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसी पर ध्यान दें, दूसरे को आप स्किप कर सकते हैं। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसके अंदर न्यायिक सेवाएं, सरकारी लॉ कॉलेज, इन दो जो विभाग हैं बिहार सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा इसमें की गई है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बोम्बेडी, लुइस ई ब्रुस और
अलेक्सी आई एकिमोव को निम्नलिखित में से किस खोज के लिए प्रदान किया गया? इनके नाम बड़े कठिन हैं साथियों, ये आपको एक बार फिर से देख लेने हैं, स्क्रीन पर देखते रहें। और ये देखिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, ये विज्ञान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना ही। हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठी भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र बैठक में किसने भाग लिया? तो ये भारत के संबंध में पूछा जा रहा है, तो ये भाग लिया सुनील बर्थवाल ने। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य भविष्य निधि के लिए वर्तमान दर क्या है? इसका उत्तर अपने देख लेते हैं 0.071। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, उस पर अपने कम समय दे रहे हैं। किस लघु फिल्म ने दूसरे हिमालयन फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण जीता है? तो ये सारों ने जीता है, इनमें तार तिरस्पा मेमोरिया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस राज्य के 1600 ओइल्टा कलाकारों ने 4 घंटों के नॉन स्टॉप प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है तमिलनाडु के कलाकारों ने, ठीक है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये शायद इसका मध्य प्रदेश उत्तर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल राइट, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है यूनिसेफ ने। बी ऑप्शन अपना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष और नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की। इसमें कितनी वस्तुएं शामिल हैं? इसमें शामिल है 98 वस्तुएं। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू किस खेल से संबंधित हैं? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा मेडल जीतते हैं इस खेल से। अंदर स्क्वैश से संबंधित हैं, स्क्वैश, ठीक है, जो खेल होता है उससे संबंधित है ये, ठीक है। एशियाई खेल 2023 में तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भाई दक्षिण कोरिया को हरा करके। हाँ भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृषि में उद्यमिता और जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने के लिए एसबीआई फाउंडेशन और कौन शामिल हुए हैं? ठीक है, तो इसके अंदर शामिल हुए हैं विल ग्रो जॉइन, ठीक है। अब देख लेते हैं। भारत की पुरुष तीरंदाजी रिकवर टीम ने एशियाई खेल 2023 में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। टीम में कौन नहीं था? अब ये देख लेते हैं कि टीम में कौन नहीं था, ये पूछा है। तो इसके अंदर जो इसका उत्तर है मनु भाकर, ठीक है, इसके अंदर नहीं थी। भारत की पुरुष तीरंदाजी रिकवर टीम ने एशियाई खेल 2023 में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। टीम में कौन नहीं था? ठीक है, तो मनु भाकर नहीं थी इसके अंदर। मनु भाकर का ऑप्शन इसलिए पूछा गया है कि मनु भाकर ने हाल ही के अंदर ओलंपिक में भी पदक जीता है, तो लेकिन इस टीम का हिस्सा मनु भाकर नहीं थी। सोनम मलिक ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। वह किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल इसका ध्यान रखना है अपने को, नई दिल्ली से संबंधित है। और जिनका खेलों से संबंधित पेपर है वो इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सेला सुरंग हाल ही में खबरों में देखी गई, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेला सुरंग, तो ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये आपको ध्यान में रखना है, जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा ने किया था, ठीक है। और आपके लिए एक प्रश्न मैं और पूछता हूँ कि जमशेदपुर किस राज्य में है, ये आपको बताना है। प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई नई दिल्ली में।
G20 का शिखर सम्मेलन है, इसको नाम दिया गया है P20। G20 के कई इवेंट हैं, उनमें से अलग अलग इवेंटों को नाम दिया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके अंदर निश्चित किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी, जो जियो मार्ट ठीक है खुल रहे हैं जियो के, उसका ब्रांड एम्बेसडर। नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश से हैं? तो ये है वही ईरान से। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के तो आप देख ही लेना। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? वाइब्रेंट गुजरात का ये करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, अब अपने अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है भाई उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, वही राज्य इतना जो अन्न है वो खरीदेगा। 2022 एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एशियाई खेल आपको विस्तृत तरीके से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको इन प्रश्नों का जो है वो अभ्यास करना है। तो ये इसके अंदर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए, भारत ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक जीते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति सुरेखा ने 2022 एशियाई खेलों में भारत के लिए महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता और 2022 एशियाई खेलों में 100 से ज़्यादा के आंकड़े तक पहुंच गया। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया है। निश्चित रूप से याद रखने योग्य प्रश्न बनता है एशियाई खेलों का। इसके अंदर काफ़ी आपको जीके देखने को मिलेगा। अदिति स्वामी ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह महाराष्ट्र से संबंधित हैं। भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसको बढ़ा दिया गया है भाई 31 दिसंबर 2025 तक। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो करेगा वो करेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी जो है मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो ये हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो क्या है, विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने खालिस्तान में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। तो ये बैठक नई दिल्ली में हुई थी, सबको पता है। ये जिसको नहीं पता उसको याद कर लेनी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में आयोजित की गई थी? क्या? मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। अमन सहरावत ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो ये सबको पता है, इनका ये रेसलर है। ठीक है, अमन सहरावत। ठीक है, एशिया खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन में भारत को कितने वर्ष बाद पदक मिला? किसके अंदर? एकल बैडमिंटन में। अब ये जो ऐसे प्रश्न है ना, ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं 41 साल बाद। ठीक है, भारत को 41 साल बाद इसके अंदर जो है वो पदक मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया जाएगा? ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तमिलनाडु में। ठीक है, बुनाई मेला। हाल ही में किस राज्य में पहला आधुनिक पशु शवदाह खुलेगा? ठीक है, यहाँ पशुओं का जो है अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा शवदाह गृह, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, आधुनिक पशु शवदाह खोला जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चौथे EMRS अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये अपने शिक्षा मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को GI टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर
याक चुर्पी को जीआई टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ईरान की, नरगिस मोहम्मदी ईरान की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ये इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रश्न, क्योंकि हाल ही के अंदर ओलंपिक होने हैं, पैरा ओलंपिक होने हैं। ठीक है, ये प्रश्न किसी राज्य विशेष का मान के इसको मत छोड़ देना। तो ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्या दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना भारत देश। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। हाल ही में दिलीप नोगमेथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुरी। हाँ, अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याक चुर्पी। ठीक है, खमती चावल, तागसा टेक्सटाइल, इसके अंदर ये तीनों को प्राप्त हुआ है, उपरोक्त सभी को ये जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें से पहले ये पूछा गया था कि निम्न में से किसको, ठीक है, तो उनमें ये ऑप्शन जो है वो नहीं थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये है बरेली। बरेली के अंदर, ठीक है, काफ़ी नोटबुक्स जो बनती हैं, नोटबुक का जो पेपर बनता है बरेली के अंदर। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना सुरक्षित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा NLC इंडिया। NLC इंडिया ने। सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों की पहचान की है? अब ये किसी विभाग ने सर्वेक्षण किया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 449, 449। राजनाथ सिंह की खालिस्तान और की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। ठीक है, किस किस की यात्रा पर रवाना हुए हैं? इटली और फ्रांस की। ठीक है, ये अपने अक्टूबर का करंट जी के पढ़ रहे हैं। चक्रवात 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा के अंदर। ठीक है, समुद्र के तट पर मौजूद है। चक्रवात नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, 28। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया, 28 स्वर्ण पदक जीते भारत ने। ऑपरेशन आयरन स्पोर्ट्स निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भैया इजराइल द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये जीआई टैग दोनों को ही प्रदान किया गया है, रसौली, पश्मीना और कलारी। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्लाडिया गोल्डिन को सम्मानित। हाँ जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय युगल पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो ये है, इसके नाम ही भाई बहुत बड़े हैं, सात्विका साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। शरत चंद्र मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के DGP थे? तो ये थे ओडिशा के। ठीक है, शरत चंद्र मिश्रा ओडिशा के DGP थे। भारत ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल के रोड मैप के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? ठीक है, रक्षा सहयोग के लिए 5 साल के रोड मैप के लिए ये की है भाई तंजानिया से। ठीक है, G20 FMCBG के साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में कौन भाग लेगा? ठीक है, तो ये अपने को पता है, अपने जो वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी हैं वो भाग लेंगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ से संबंधित है मुद्रा कोष। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये जो सारे ही कथन सत्य हैं इसके अंदर। ठीक है, लघु बचत योजना है, मार्च 2025 तक उपलब्ध है।
ठीक है, महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह 2 साल का 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है। ठीक है, आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या होगी? ठीक है, तो ये आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या होगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी की? तो ये जारी की है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने। भारत NCX 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अजय कुमार सूद ने। ठीक है, अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किसे मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर सामिया सुलू हसन। ठीक है, डॉक्टर सामिया सुलू हसन को सम्मानित किया गया। AMAZD अमेज 28 प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। हाँ भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो अपने केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने किया है। बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है भैया बेंगलुरु में। ठीक है, अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। GCC सेटअप में बेंगलुरु को पछाड़कर कौन सा शहर वैश्विक IT सेवा पावर हाउस के रूप में उभरा है? तो ये भाई उभरा है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद उभरा है। मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने के लिए किस राज्य ने पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भैया उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, पवन सहरावत को खबरों में देखा गया, उनका संबंध किस खेल से है? पवन सहरावत ये कबड्डी से हैं। ठीक है, एक सहरावत और हैं जिनका खेल किससे है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं है। कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है हमारा युवा भारत। लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मुंबई। ठीक है, मुंबई में 9वां P20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। ISRO किसके सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी लॉन्च करेगा? तो ये विजना भारती के सहयोग से लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये की है UAE ने। ठीक है, अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के केल्विन कैप्टम ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है भाई केन्या। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग प्राप्त हुआ है? रसबली। ठीक है, तो ये है भाई ओडिशा की। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने गोंगटिक डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु घोषित किया है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ने गोंगटिक डॉल्फिन जो है इसको राजकीय जलीय पशु घोषित किया है, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया मुंबई के अंदर। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है इटली के साथ। हाल ही में ODI विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे बड़े रन चेज का ये पाकिस्तान। ठीक है, ये तो क्रिकेट प्रेमी ज़्यादातर को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो याद कर लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1100 महिला
बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी हाल ही में किस राज्य द्वारा ई हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया? ठीक है, तो ये किया गया भाई झारखंड द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 111वीं। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली में 12वीं CGD बोली किसने शुरू की है? तो ये हरदीप सिंह पुरी ने। सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इससे सम्मानित किया जाएगा भाई माइकल डगलस को। ठीक है, ये PB गंगाधरन का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये सिनेमा से संबंधित थे। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हाल ही में खबरों में देखा गया, इसका संस्करण क्या था? ठीक है, देहरादून इंटरनेशनल फेस्टिवल। ठीक है, तो इसका ये 8वें संस्करण का जो फेस्टिवल था ये आयोजित किया गया था। कौन सा राज्य परीक्षण के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की योजना बना रहा है? ठीक है, कौन सा राज्य प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की योजना बना रहा है? तो ये बिहार बना रहा है भाई। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार होकर हो गया है। ठीक है, 0.37। ठीक है, अब सितंबर 2023 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक शिकायत समाधान में कौन सा मंत्रालय शीर्ष पर है? तो ये है भाई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है। विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो ये मिस्र में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये दी है फ्रांस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भाई उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय एथलीट को नामित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा। ठीक है, एक बार अपने कई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एशियाई खेल हुए, ओलंपिक हुए पिछले। अगला अपने देख लेते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो ये इंदौर। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। ठीक है, ये बना प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। ठीक है, अब ये दूसरा जो गुरुवार है वो कितनी भी तारीख को आए उसको मनाया जाता है। हाल ही में किस सरकार ने आर्थिक गलियारा परियोजना के 3000 करोड़ रुपए की राशि आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये असम। ठीक है, आगे देख लीजिए। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? ठीक है, NTPC। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में भारत की एकमात्र जो कंपनी है वो NTPC है। हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रख लेना है भाई। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा ब्रिल रेल लिंक का उद्घाटन किया? ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। हाँ भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने। हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है?
ठीक है, तो ये चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? ये दी है महाराष्ट्र ने। हाल ही में इसरो का दूसरा एक्सपोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? तो ये उन्नाव के अंदर किया है। तो अब अपने अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका अपने उत्तर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो ये रिपीट हुआ है प्रश्न 111, 111वीं रैंक। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? गोवा के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न फ्रांस। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। ठीक है, तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपी है? तो ब्राजील। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य, ये मावड़िया है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई, किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये नागालैंड के अंदर पहला मेडिकल कॉलेज बना है। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया? ठीक है, नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया? तो ये अबू धाबी के अंदर। हाल ही में किस राज्य में बथुकम्पा फेस्टिवल बनाया गया? तो ये तेलंगाना में। इनक्यूबेटर और स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए IARI ने किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो ये हो जाएगा IIT कानपुर। 2023 में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, नई दिल्ली में। इटली में U20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के रूप में कौन उभरा? ठीक है, ये रौनक साधवानी। फोकस दक्षिण एशिया अनुभाग में GOMAMI मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म का दक्षिण एशिया प्रीमियम होने वाला है? तो ये है साहिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस का विषय क्या था? तो इसका विषय था ज्ञान समाजों को समृद्ध बनाना। हाँ भाई, अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की समय सीमा क्या है? ठीक है, इसकी समय सीमा है 31 दिसंबर 2024। ठीक है भाई। एम्बेड साइंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, विदित गुजराती को। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? ठीक है, तो जूही। इसका महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? जूही। ठीक है, तो अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वाडोर के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब बने हैं ये डेनियल नोबोआ। 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ हनोई।
वियतनाम का शहर है। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। उस एबोट मिशन का नाम क्या है जिसे ISRO हाल ही में लॉन्च करने वाला है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबोट मिशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमित शाह ने किस राज्य में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भाई समाऊ गुजरात। अक्टूबर 2023 में रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस देश ने स्किल इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ये की है कोका कोला इंडिया ने। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ताय उद्यान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया पटना में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। भारत STEM शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए खालिस्तान एथलीटों, कोचों, सहायक कर्मियों को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये दी है 303 143। इसका जो उत्तर है सही 303 एथलीट और 143 कोचों को, सहायक कर्मचारियों को, ठीक है, कोचों को सहायक कर्मचारियों को मंजूरी दी है। 133 एथलीट हैं और 143 कोच और सहायक कर्मचारी हैं। ठीक है, पैरा खेलों के लिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है भाई। प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये जीती है हॉकी मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक समिति में कितने उम्मीदवारों को IOC सदस्य के रूप में मंजूरी देती है? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 सदस्यों को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक समिति में कितने उम्मीदवारों को IOC सदस्य के रूप में मंजूरी देती है? तो 8। ठीक है, ताऊ कॉर्नवल किस स्थान पर शुरू होगा? ताज कॉर्नवल किस स्थान पर शुरू होगा? तो ये शुरू होगा आगरा में। आगे देखिए, कितने मैटी AI कार्य समूह इंडिया AI रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन पर दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। ठीक है, तो ये इसका जो हम भाई अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का क्या महत्व है? तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। यह उत्तराखंड के लिए दुनिया भर के निवेशकों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का एक अवसर है भी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सी, यह निवेश अनुकूलता वातावरण बनाने के लिए प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई 4 जोड़ी ट्रेनों में से 3 किस राज्य को मिली हैं? तो 3 मिली है भैया उड़ीसा को। आगे देख लीजिए, भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कब तक बढ़ाया? ठीक है, अब देख लीजिए, चीन से जो निर्यात है 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया है। आगे देख लीजिए, किस भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया? किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने बनाया है। तो आगे देख लेते हैं, अमूल का कौन सा अभियान टाइगर स्क्वायर पर शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये भी मोर मिल्क।
ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। खालिस्तान पर कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। तो ये आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति ने सेमीकंडक्टर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग पर आईटी मंत्रालय के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं भाई? आईबीएम, इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट। किस स्थान पर खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है? अक्टूबर 2023 का प्रश्न है। ले पीएम मोदी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च करेंगे। कौन सी एजेंसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व करेगी? ये करेगी राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। युवा संगम चरण 3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हाल ही में शुरू हुआ है। युवाओं का सही आयु समूह चुने जो आयोजन में भाग लेने के लिए पात्र हैं। तो ये है 18 से 30 वर्ष, ठीक है, इसकी उम्र रखी गई है पात्रता की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा खालिस्तान पर लहराएगा। इसकी ऊंचाई पाकिस्तानी झंडे से भी ज़्यादा है। तो ये लहराएगा भैया अटारी वाघा बॉर्डर, ठीक है, जो कि अपना अमृतसर में जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर ये जो झंडा है ये लगाया जाएगा, ठीक है, जो पाकिस्तानी झंडे से भी ऊंचा होगा, ठीक है। अब देख लीजिए भाई, सिंगापुर में भारत के आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, अब देख लीजिए किसने की भाई, ये की है डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अपने इसका REC लिमिटेड को। आगे अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के पहले इंडक्शन योग्य पुरुष गर्भ निरोधक का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? ठीक है, ये ICMR ने, ठीक है, ये ICMR ने। किस राज्य ने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण शुरू किया है? किस राज्य ने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण शुरू किया है? तो ये किया है भाई जम्मू और कश्मीर ने, ये किया है जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में आयोजित देहरादून साहित्य महोत्सव का संस्करण क्या है? ठीक है, कौन सा संस्करण का साहित्य महोत्सव है? 5वां। ठीक है, आगे देख लेते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड और किस संगठन ने EV, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में उन्नत अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं IIT दिल्ली ने। अक्टूबर 2023 में भारत और खालिस्तान ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की। तो ये फ्रांस। केंद्र ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी अक्टूबर 2023 में, ठीक है, तो ये दिए 0.04, ठीक है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। किसने पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स SLMT के लिए 2 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं? तो ये देख लेते हैं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने, ठीक है। पोषण भी और पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूके और कौन सा राज्य टिकाऊ जल अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के लिए स्मार्ट तकनीक परियोजना पर सहयोग करते हैं? ठीक है, यूके तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए डाउट क्लियरेंस बोट का नाम क्या है? तो ये है डाउट क्लियरेंस बोट, और ये द रिवर्स विंग कोनोलिज्म टू कोऑपरेशन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई अशोक टंडन के द्वारा। द रिवर्स विंग कोनोलिज्म टू कोऑपरेशन किसके द्वारा लिखी गई? अशोक टंडन के द्वारा। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 29वीं बैठक किसने बुलाई? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। आगे देखिए। ADAS एड्स शो 7 सितंबर को खालिस्तान में ICAT ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। तो ये गुरुग्राम में, गुड़गाम का जो पुराना नाम था गुड़गाम को बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर को ABB
FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के सीजन में 10 में मेजबान शहर के रूप में पुष्टि की गई है। ये है भाई हैदराबाद और शंघाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री माका मिशन MMM के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देगा? तो ये है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये राजीव चंद्रशेखर ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया? ठीक है, तो ये CBSE ने। ठीक है, ध्यान रखने योग्य प्रश्न है, सागर से सारांश सॉफ्टवेयर। ठीक है, CBSE ने विकसित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी शास्त्रीय शतरंज में मैनेक्स कॉलरसन को हराने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? ठीक है, तो ये है कार्तिकेयन मुरली। ठीक है, कार्तिकेयन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है अपने भारत देश ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी? तो ये करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में किस राज्य के कौशाम्बी में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी भाई उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के 3 बाघ अभयारण्य नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF की स्थापना की गई है? तो ये है भाई अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला शुरू हुआ है? तो ये है भाई पश्चिम बंगाल। आगे देख लीजिए मिशन। हाल ही में किस राज्य के गोंडा जिले में पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है? तो गोंडा जिला आपको पता ही है भाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोंडा से जो सांसद रहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो काफ़ी चर्चित रहे कुश्ती के मामले में। हाल ही में कहाँ वर्ष 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल CB आनंद बोस ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल CB आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक की जमा लिक्विड ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है भाई हिमाचल प्रदेश द्वारा। कौन सा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय करेगा। बिशन सिंह बेदी निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो ये सबको पता है क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आगे अपने देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने हाल ही में भारत का दौरा किया, वह किस देश से हैं? तो वे हैं अर्जेंटीना से। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्योग हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह सेना और खालिस्तान के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच। ठीक है, नई दिल्ली में कौन सा विभाग अनुभव पुरस्कार 2023 आयोजित करेगा? नई दिल्ली में कौन सा विभाग अनुभव पुरस्कार 2023 आयोजित करेगा? तो ये हो जाएगा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। आगे देख लीजिए। प्रणब शर्मा ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये क्लब थ्रो में। ठीक है, आगे देख लीजिए। शैलेश कुमार ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के खालिस्तान में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हाई जंप में शैलेश कुमार ने। प्राची यादव जो हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2022 के बाद खबरों में देखी गई, वह किस राज्य से हैं? ठीक है, वे हैं मध्य प्रदेश से। भविष्य की निवेश पहल किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? भविष्य की निवेश पहल किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो ये रियाद में। ठीक है, आगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज की है? तो ये की है भाई लद्दाख में। हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भाई ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे देख लीजिए। हाल ही में कौन सा देश अपतटीय जहाज से
इलेक्ट्रोमैग्नेट रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो ये बना है भाई जापान। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत X1 संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है भाई बांग्लादेश में। आगे देख लीजिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कहाँ अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो ये किया है भाई ईटानगर में। ठीक है, ईटानगर किसकी राजधानी है, ये आपसे प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा अपना भारत देश। अक्टूबर 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत दुर्गा भारत पुरस्कारों के विजेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, इनमें से ये नहीं है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, भारत के दुर्गा भारत पुरस्कारों के विजेता तो ये है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के CM योगी किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोलेंगे। रिपीट हो रहा है, गोंडा में। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC चरण सेकंड अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, तो ये है भाई पावर ग्रिड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूवैज्ञानिकों ने किस हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है, तो ये मूंगा चट्टान जो है लद्दाख में है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है, तो ये की है पीयूष गोयल जी, जो अपने मंत्री महोदय हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट उद्धव ये राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। कोल्ड ब्लडेड लव नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो इसके हैं गृषदत्त शुक्ल। 26 से 29 फरवरी 2024 तक भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अब देख लीजिए अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खालिस्तान में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ये किया है भाई नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो खेल है वो शूटिंग है। रवि रोंगाली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इनका जो खेल है वो शॉटपुट है। एशियन पैरा गेम्स के कारण खबरों में नजर आए नीरज यादव किस राज्य से हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। योगेश कथुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, डिस्कस थ्रो। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं मेडल जीते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी करेगा, तो ये देहरादून में। आगे श्री S जयशंकर SCO बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो बाकू है। आगे अपने देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया है, ये किया गया है अशोक गौडगिल और सुब्रा सुरेश को, दोनों को किया गया है। ठीक है, आगे अपने देख लेते हैं, भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। अक्टूबर 2023 का ये क्वेश्चन है, तो ये राजकुमार राव, ठीक है, को अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, तो जापान। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2023 में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है श्रीलंका, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये हो। हाँ, अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है भाई असम की। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हाल ही में अशोक वासवानी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है,
तो ये कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली के सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है? ठीक है, ये किया है अरविंद केजरीवाल ने। हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फीकी महिला संगठन ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने। आगे, हाल ही में कहाँ 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी नागपुर में मनाया गया है। ठीक है, धम्म प्रवर्तन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये किया है भाई गुजरात में। हाल ही में किसने दिल्ली के सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं राकेश पाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शौर्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? शौर्य दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रमोद भगत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। शिवराजन और कृष्णा नागर ने हम जो एशियाई पैरा खेलों में युगल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, उन्होंने किस खेल के खिलाड़ी को हराया? ठीक है, हांगकांग के खिलाड़ी को हराया है उन्होंने। वियतनाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देगा। यह पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? यह पॉलिसी शुरू की गई थी 2014 में। अर्जुन बाबूतान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये भी इम्पोर्टेंट, शूटिंग से। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारतीय सेना द्वारा। आगे है, राकेश कुमार ने एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो वे हैं जम्मू और कश्मीर से राकेश कुमार जी। छठा भारतीय तटरक्षक ICG अधीनस्थ अधिकारियों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में EU और भारत में गिनी की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया, किस भारतीय नौसेना जहाज ने इसमें भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS सुमेधा। लेह में सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चौथे स्थापना दिवस में कौन भाग लेगा? तो इसके अंदर हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी भाग लेंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 खरीफ सीजन के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन क्या है? तो ये है 1485 लाख मीट्रिक टन से अधिक। ये ध्यान रखना है, 23-24 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? 111 पदक भारत ने जीते हैं, 111। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स 2022। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई NIV नौसेना की बौद्धिक विकन निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? तो इसका है नौसेना समुदाय के भीतर पढ़ने लिखने और सोचने के कौशल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। खालिस्तान ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा कौन करेगा भाई? ये करेगा दुबई। जम्मू और कश्मीर में भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया मनोज सिन्हा। अक्टूबर 2023 में पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया? रोजगार मेले का उद्घाटन किया गिरिराज सिंह। वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? मनोज सिन्हा। अब देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बैजनाथ अग्रवाल ने गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में कितने समय तक
कार्य किया, तो ये इन्होंने 40 वर्ष तक कार्य किया था। हाल ही में समाचार पत्रों में ब्रज मुष्टि कलागा क्या है? तो ये है भाई मार्शल आर्ट है, एक खेल की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हाल ही में समाचार पत्रों में ब्रज मुष्टि कलागा क्या है? ये मार्शल आर्ट है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये बनाया है राजकुमार राव को। अब देख लेते हैं, भारत में प्रदूषण से निजात पाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये किया है भाई दिल्ली ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भाई गुजरात में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये है उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा से। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई, आपको पता ही है, गोवा में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ठीक है, ये हरियाणा में। ठीक है, और आपको राजस्थान का भी ध्यान रखना है, कितने ये हैं, राजस्थान में 402। हाल ही में किस राज्य में कुर्नूल जिले में बन्नी उत्सव मनाया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक्नो हब में आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया है राजस्थान में। 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है ज्योति याराजी ने। इन फ्लेवर एक्सपो 2023 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान किसने दिया है? तो ये दिया है श्री रामनाथ कोविंद जी ने, पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने। 35 वर्षीय मलयालम अभिनेता रेंजुशा मेनन की आत्महत्या से मौत, वह किस शहर की मूल निवासी है? कोची की। नैनो 14 फोटिक इलेक्ट्रॉन तवरक NEA का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों जैसे आवेशित कणों में तेजी लाने के लिए। आगे, लोरेनोसॉर्स के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? तो ये उत्तरी फ्रांस में पाए गए हैं। नदी डॉल्फिन पहल के लिए वैश्विक घोषणा की प्राथमिक प्रेरणा क्या है? तो ये है नदी डॉल्फिन और उनके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो ये है लियोनल मेसी ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, सीएम योगी ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है अमेठी में। निम्नलिखित में से किस IIM ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सीखने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो ये हो जाएगा IIM इंदौर को।